आइए अपनी विस्मृत धरोहर का स्मरण करें। भूवेत्ताओं का मत है कि अंतरिक्ष से अनुदान उत्तरी ध्रुव से होकर आता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव का विचित्र चुंबकत्व अपने उपयोग की आवश्यक वस्तुएं अनंत अंतरिक्ष से खींचता रहता है। यदि यह अनुदान का क्रम रुक जाए तो पृथ्वी अपनी निज की संपदा द्वारा प्राणियों एवं वनस्पतियों की रक्षा कर पाने में अक्षम सिद्ध होगी। पृथ्वी पर जीवन, ऊर्जा, ताप, प्रकाश, प्राण जैसी विशेषताएं सूर्य से प्राप्त होती हैं। ऋतुओं का आना, उनमें परिवर्तन सौर गतिविधियों द्वारा संचालित है। सूर्य अपने अनुदान समेट ले तो भूतल पर बिखरा वैभव देखते देखते तिरोहित हो जाएगा और शमशान की सी निस्तब्धता छा जाएगी। उपर्युक्त विश्लेषण से यह रहस्योद्घाटन होता है कि व्यक्ति और समाज की भांति ग्रह नक्षत्र भी एक दूसरे पर आश्रित हैं और पारस्परिक आदान प्रदान द्वारा अपना काम चलाते हैं। सौरमंडल ही नहीं, समूचा ब्रह्मांड ही इस नियम व्यवस्था में जकड़ा हुआ गतिशील है और अपना अस्तित्व बनाए हुए है। वेद की ऋचाओं से यह पता चलता है कि प्राचीन काल में ऋषि न केवल पिंड और ब्रह्मांड की एकता से सुपरिचित थे, वरन उन्हें यह भी मालूम था कि ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियां और उनमें समय समय पर होने वाले हेरफेर पृथ्वी के वातावरण और प्राणी जगत को प्रभावित करते हैं। ज्योतिर्विज्ञान ज्ञान की एक विज्ञान सम्मत शाखा थी, जिसका उपयोग अंतर्ग्रही गतिविधियों और प्रभावों की खोजबीन करने के लिए किया जाता था। फलतः अंतर्ग्रही अनुदानों से लाभ उठा सकना और आने वाले विक्षोभों से पूर्व सुरक्षा व्यवस्था बना लेना ज्योतिर्विज्ञान की गणनाओं द्वारा सुलभ था। अब उस सारगर्भित और अति महत्वपूर्ण विद्या के ध्वंसावशेष ही दृष्टिगोचर होते हैं, पर जिन तथ्यों पर प्राचीन काल के ज्योतिषाचार्य पहुंचे थे, उस ओर अब विज्ञान का भी ध्यान आकर्षित हुआ है। अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पृथ्वी के वातावरण और जीवधारियों पर पड़ता है। विशेषतः सूर्य में तनिक सा भी अंतर पड़ने पर उसकी प्रतिक्रिया तुरंत धरातल पर दिखाई पड़ती है। तापमान घटने और बढ़ने के प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभावों से सभी परिचित हैं। अंतरिक्ष में संव्याप्त सूक्ष्म तरंगों की स्थिति में हुए परिवर्तन पृथ्वी के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जिसका प्रकृति संपदा तथा प्राणियों की शारीरिक मानसिक स्थिति पर असाधारण प्रभाव पड़ता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय थोड़ा हेरफेर होते ही उसका दूरगामी परिणाम दृष्टिगोचर होता है। चंद्रमा की कलाएं घटने बढ़ने से समुद्र में आने वाले ज्वार भाटों से सभी परिचित हैं। प्रकृति विक्षोभों, मानसून, तूफान, साइक्लोन आदि की घटनाओं में धरती की परिस्थितियां इतना बड़ा कारण नहीं होती जितना कि सौरमंडल के साथ पृथ्वी के चल रहे तालमेल में व्यतिक्रम। वाराहमिहिर की गणना मूर्धन्य भारतीय ज्योतिर्विदों में होती है। उनका मत था कि चंद्रमा की गति एवं स्थिति का मनुष्य मन के साथ घना संबंध है। चंद्रकलाओं के उतार चढ़ाव से मनस्थिति प्रभावित होती है। मार्च 1980 ईस्वी की रीडर्स डाइजेस्ट पत्रिका में एक लेख डज मून कंट्रोल योर मूड नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ। लेखक थे मियामी के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर लीवर। उन्होंने अपनी खोजों द्वारा जो निष्कर्ष प्रस्तुत किया वह भारतीय ज्योतिषाचार्यों के मत की ही पुष्टि करता है। डॉक्टर लीवर के अनुसार मानवीय मन की उग्रता का चंद्र की कलाओं से घना संबंध है।
यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि पृथ्वी की तरह मानव शरीर में भी 80% पानी और 20% ठोस पदार्थ हैं। पृथ्वी के 80% पानी से लबालब समुद्र में जिस तरह चंद्रमा के प्रभाव से ज्वार भाटे आते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के मन मस्तिष्क में भी उथल पुथल होती है। सामान्यतः विशाल महासागरों में ज्वार भाटे का प्रभाव कुछ मीटर तक ही होता है, जबकि खाड़ियों में उसका प्रभाव अत्यधिक देखा जाता है। इसी प्रकार सामान्य संतुलित मनस्थिति वालों पर प्रभाव कम पड़ता है, पर असंतुलित और अपराधी विक्षुब्ध मनस्थिति वालों पर प्रभाव अधिक पड़ता है। इस तरह के निष्कर्ष की पुष्टि अनेक मनोचिकित्सकों ने की है कि अपराध की घटनाएं पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सर्वाधिक घटती हैं। पागलों की उग्रता इन्हीं दिनों बढ़ भी जाती है। न केवल चंद्रमा बल्कि सौरमंडल के अन्य ग्रह भी पृथ्वी के वातावरण पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं, जिनकी भली बुरी प्रतिक्रियाएं आए दिन दृष्टिगोचर होती हैं। जब सौरमंडल ही नहीं, ब्रह्मांड का प्रत्येक घटक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से परस्पर जुड़ा हुआ है, तो उसके प्रभावों का एक दूसरे पर पड़ना भी स्वाभाविक है। इस संदर्भ में अंतरिक्ष वैज्ञानिक पैरासेल्सस बहुत पहले कह चुके हैं, ग्रह नक्षत्र हमारे इर्द गिर्द पृथ्वी से आबद्ध है। उनकी गतिविधियां एवं प्रभावों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा का अर्थ होगा मानवीय भविष्य का निर्धारण करने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी को छोड़ देना। पास्कल जैसे विद्वान का मत है कि मैं ब्रह्मांडीय एकता तथा डाइसिमेट्रिक प्रभाव पर विश्वास करता हूं, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हर घटक को प्रभावित करते हैं। विज्ञान के बढ़ते हुए चरणों ने अंतरिक्ष को भी अपने शोध का लक्ष्य बनाया है। ज्योतिर्विज्ञान का अधिष्ठाता भारत ही रहा है। इस विद्या की खोई कड़ियों को एकत्र कर अध्ययन पर्यवेक्षण का क्रम चल पड़े तो समस्त मानव जाति के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र हाथ लग सकता है।